My dear students, welcome to my YouTube channel Digital House of Knowledge. मैं हूं अमजद अली मिनहास। मेरा कोर्स कास्ट अकाउंटिंग और मेरा टॉपिक जो इन दिनों अंडर डिस्कशन है वो है FOH और FOH के अंदर एनालिसिस ऑफ FOH वेरिएंस। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि FOH वेरिएंस मींस डिफरेंस ऑफ actual FOH for actual capacity attained and absorbed FOH for actual capacity attained. अब इस वेरिएंस को जब हम एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके पीछे दो रीजंस हैं। नंबर वन इज बजट वेरिएंस एंड नंबर टू इज वॉल्यूम वेरिएंस। ये जो बजट वेरिएंस है इसको एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं और जो कैपेसिटी वेरिएंस है इसको वॉल्यूम वेरिएंस या आइडल कैपेसिटी वेरिएंस भी कहते हैं। हम लोगों ने इससे पहले जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसमें भी हमने एनालिसिस ऑफ FOH वेरिएंस का काम किया था और आज भी हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके अंदर हम FOH का वेरिएंस पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे। आज जो क्वेश्चन अंडर डिस्कशन होगा इसमें जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो एस्टिमेटेड कैपेसिटी के बराबर अचीव नहीं हो सकी, उससे कम अचीव हुई है, लिहाजा हमारा कैपेसिटी वेरिएंस अनफेवरेबल रहेगा। सो आइए देखते हैं कि आज के क्वेश्चन में क्या डेटा अवेलेबल है। फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ अ कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मई 2022 इज एस्टिमेटेड एज फॉलोज। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड इज ₹75,000. Variable factory overhead rate is 1,75,000. Estimated direct labor hours 50,000. This is capacity level. This is also known as efficiency level. It is also called level of output. Production for the month reaches 75% of the budgeted volume. Actual factory overhead for the month totals ₹2,20,000. The requirement is number one, factory overhead applied rate, number two, under or over applied factory overhead, number three, spending variance, and number four, idle capacity variance. Dear students, हम जब भी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करें हमें हमेशा क्वेश्चन के अंदर दिया गया डेटा पहले अपनी आंसर शीट पे रिपोर्ट कर लेना चाहिए। तो देखिए आपके सामने ये स्क्रीन पे शो हो रहा है कि जो डेटा अवेलेबल है उसको हमने लिख लिया, नोट डाउन कर लिया। जैसे एस्टिमेटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए हैं 75,000, एस्टिमेटेड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए हैं 1,75,000, एस्टिमेटेड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए हैं 2,50,000, एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स 50,000 और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 2,20,000। ये डेटा क्वेश्चन में दिया गया था। सो इसको हम लोगों ने अपनी आंसर शीट पे रिपोर्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि हमने जब ओवरऑल वेरिएंस को फाइंड आउट करना है तो हम कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन और एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन। और एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला नीचे ब्रैकेट में दिया जा रहा है, कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाइड बाई FOH एब्जॉर्प्शन रेट। सो इट मींस कि हम खुद FOH एब्जॉर्प्शन रेट पहले कैलकुलेट करेंगे, उसको फिर कैपेसिटी अटेन जो एक्चुअल कैपेसिटी है उसके साथ मल्टीप्लाई करके ये आंसर फाइंड आउट किया जाएगा। फिर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट मे बी ओवर अप्लाइड, ओवर एब्जॉर्ब्ड या अंडर अप्लाइड यानी अंडर एब्जॉर्ब्ड FOH। ये ओवरऑल वेरिएंस होगा। इसके बाद इसके पीछे जो वजूहात हैं, जो रीजंस हैं, नंबर वन इज बजटेड वेरिएंस। इसमें हम कंपैरिजन किया करते हैं एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी और बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी। इसको फाइंड आउट करने के लिए नीचे ब्रैकेट में फॉर्मूला दे दिया गया है, फिक्स्ड FOH प्लस एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल FOH रेट। और जो आंसर आएगा दैट मे बी फेवरेबल स्पेंडिंग वेरिएंस या एक्सपेंडिचर वेरिएंस या अनफेवरेबल स्पेंडिंग वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस या मे बी नोन एज बजटेड वेरिएंस।
देन कैपेसिटी वेरिएंस। अब कैपेसिटी वेरिएंस में हम कंपैरिजन किया करते हैं बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी एंड एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी। अब इसका भी आंसर या फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये 3 फार्मूलाज हैं। अब इन 3 फार्मूलाज के लिए हमें एक तो एब्जॉर्ब्ड एफओएच कैलकुलेट करने हैं, नंबर 2 हमें बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करने हैं, और इन दोनों कैलकुलेशंस के लिए हमें डेटा चाहिए और उसके अंदर हमें क्या चाहिए, हमें एफओएच का एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरऑल एफओएच अप्लाइड रेट चाहिए। तो आइए देखते हैं कि ओवरऑल एफओएच अप्लाइड रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप पहले से जानते हैं। हमने फॉर्मूला सीखा था कि एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट या एफओएच अप्लाइड रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। अब जब हम एस्टिमेटेड एफओएच की बात करते हैं तो इसमें एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच प्लस एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच दोनों शामिल होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें चूंकि दोनों वैल्यूज अलग अलग दी गई हैं तो लिहाजा हम सबसे पहले इन दोनों को कंबाइंड करके टोटल करके तो टोटल एस्टिमेटेड एफओएच फाइंड आउट करेंगे। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि टोटल एफओएच इज इक्वल टू एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच प्लस एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच। अब एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच 75,000 रुपीज है, एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच रुपीज 1,75,000 है। दोनों का टोटल किया गया तो ये टोटल एस्टिमेटेड एफओएच बन गए 2,50,000। अब आप जानते हैं कि एफओएच अप्लाइड रेट का फॉर्मूला एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो बेस है वो डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं। एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी राइट डाउन इन द फॉर्मूला कि एफओएच अप्लाइड रेट इज इक्वल टू रुपीज 2,50,000। दिस इज टोटल एस्टिमेटेड एफओएच divided by 50,000 direct labor hours. So we get FH applied rate rupees 5 per direct labor hour. इसको just labor hour भी रिपोर्ट किया जा सकता है। ओके, अब हम फाइंड आउट करते हैं वेरिएबल एफओएच रेट। वाई वेरिएबल एफओएच रेट? इसलिए कि आपको मैंने इससे पहले आज के लेक्चर में अपनी स्क्रीन पे शो किया था कि जो बजटेड एफओएच है वो कैसे कैलकुलेट होता है। बजटेड एफओएच का फॉर्मूला आपने देखा था स्लाइड पे कि फिक्स्ड एफओएच प्लस वेरिएबल एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन। तो वेरिएबल एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन उस सूरत में फाइंड आउट हो सकता है अगर वेरिएबल एफओएच रेट कैलकुलेट हो जाए। सो वेरिएबल एफओएच रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। आपने क्वेश्चन में देखा कि एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच आर गिवन रुपीज 1,75,000 डिवाइडेड बाय 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। सो वेरिएबल एफओएच रेट इज इक्वल टू रुपीज 3.5 पर डायरेक्ट लेबर आवर। वेरिएबल एफओएच का रेट आ गया। सो अब हम एब्जॉर्ब्ड एफओएच की वैल्यू भी कैलकुलेट करने की पोजीशन में हैं और बजटेड एफओएच की वैल्यू भी हम कैलकुलेट करने की पोजीशन में हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि अप्लाइड या एब्जॉर्ब्ड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट होता है। सो सिंपल, एक्चुअल कैपेसिटी जो अटेन हुई है 37,500 आवर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 5 पर डायरेक्ट लेबर आवर, जो हमने एफओएच ओवरऑल अप्लाइड रेट कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई हुए, आंसर बन गया अप्लाइड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन रुपीज 1,87,500। आई होप कि यहां तक चीजें बिल्कुल वाज़ेह हो गई होंगी। अब हम कैलकुलेट करते हैं बजटेड एफओएच को। बजटेड एफओएच के लिए हमारे पास फॉर्मूला है फिक्स्ड एफओएच प्लस वेरिएबल एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन। सो फिक्स्ड एफओएच 75,000 क्वेश्चन में गिवन है प्लस एक्चुअल कैपेसिटी 37,500 डायरेक्ट लेबर आवर्स गिवन है एट द रेट ऑफ रुपीज 3.5 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ये वेरिएबल एफओएच का रेट हमने खुद से कैलकुलेट किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो 37,500 मल्टीप्लाई हुए 3.5 के साथ, वैल्यू कम्स टू रुपीज 1,31,250। फिक्स्ड एफओएच 75,000 इसके अंदर ऐड हुए तो हमारे पास बजटेड एफओएच आ गए 2,06,250 रुपीज।
डियर स्टूडेंट्स, अब ये सपोर्टिंग वर्क हमारा सारा कंप्लीट हो गया, बट वन थिंग मस्ट बी रिमेंबर्ड, although this is a supporting work, but remember this is a part of your answer. So इसको नीट एंड क्लीन आपने आंसर शीट पे रिपोर्ट करना है ताकि आप पूरे मार्क्स लेने के हकदार ठहर सकें। आइए अब हम वैल्यू पुट करते हैं, बल्कि वैल्यूज पुट करते हैं फार्मूलाज के अंदर। ओवरऑल वेरिएंस में हम लिखते हैं जी एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी गिवन इन द क्वेश्चन ₹2,20,000। एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी ये हमने कैलकुलेट किया है अभी 1,87,500, और इसका हमें फार्मूला भी नीचे मेंशन कर देना है ताकि एग्जामिनर पे इंप्रेशन जाए कि हमने ये खुद कैलकुलेट किया है और हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना जानते हैं। अब इन दोनों का कंपैरिजन किया तो डिफरेंस कम्स टू 32,500। हमने देखा कि एक्चुअल खर्चे ज्यादा हैं, अप्लाई हमने कम किए हैं। ऐसी सूरत में इस वेरिएंस को अंडर अप्लाइड एफओएच कहा जाता है, और अंडर अप्लाइड एफओएच हमेशा अनफेवरेबल हुआ करता है। सो ये ओवरऑल वेरिएंस कैलकुलेट हो गया जी। ओवरऑल वेरिएंस कैलकुलेट हो जाने के बाद हम हेडिंग देते हैं बजटेड वेरिएंस की। इसको स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं, इसको एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी कहते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी ₹2,20,000, और फिर इसका कंपैरिजन करते हैं हम बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी के साथ, जिसकी वैल्यू 2,06,250 है। दोनों का डिफरेंस बनता है ₹13,750। माय डियर स्टूडेंट, ये 2,06,250 कैसे आया, इसका फॉर्मूला भी नीचे हमने मेंशन कर दिया है। इससे पहले इसकी डिटेल कैलकुलेशंस भी हमने आंसर में पहले हम दिखा चुके हैं, लिहाजा कोई कंफ्यूजन इसमें इंशाल्लाह नहीं होगा। अब आप देखिए, जब आपने दोनों को कंपेयर किया तो आपने देखा कि एक्चुअल खर्चे ज्यादा हो गए, बजट कम था, 2,20,000 एक्चुअल खर्चा हो गया, जबकि हमारे पास 2,06,250 का एस्टीमेट था, ये हमारा बजट था। लिहाजा ये वेरिएंस अनफेवरेबल बजटेड वेरिएंस कहलाएगा। ओके, नाउ वी सी द कैपेसिटी वेरिएंस, जिसे वॉल्यूम वेरिएंस भी कहते हैं, जिसे आइडल कैपेसिटी वेरिएंस भी कहते हैं। इसमें हम कंपैरिजन किया करते हैं बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी 2,06,250, इसको कंपेयर करेंगे एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी के साथ जो 1,87,500 है। डिफरेंस कम्स टू ₹18,750। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डिसाइड वेदर इट इज फेवरेबल और अनफेवरेबल। ये फैसला करने के लिए हम किस किस चीज का कंपैरिजन करते हैं, किस किस चीज को देखते हैं। प्लीज डू रिमेंबर कि इसमें हम एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल का और एक्चुअल कैपेसिटी अटेन का मवाजना किया करते हैं। अगर हमने जो कैपेसिटी लेवल एस्टिमेट किया था उससे ज्यादा अचीवमेंट हो गई तो ये वेरिएंस फेवरेबल कहलाएगा, और अगर एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल्स अचीव नहीं हो पाया, उससे कम कैपेसिटी अचीव होती है, तो फिर ये वेरिएंस अनफेवरेबल कहलाएगा। आपने क्वेश्चन में जब उसको रीड आउट किया था, आपने देखा था, कहा गया था कि 75% कैपेसिटी लेवल अचीव हुआ है। आपका जो एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल था वो 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स थे, बट अनफॉर्चुनेटली उसका 75% अचीव हुआ था, तो लिहाजा ये आपका वेरिएंस अनफेवरेबल वेरिएंस होगा। अब एक चीज आपके इल्म में है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि आपके ओवरऑल वेरिएंस की वैल्यू आपके बजटेड वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस के टोटल के बराबर होगी। आइए देखते हैं, नीचे मैंने लिख दिया प्रूफ आपके लिए, आपको शो हो रहा है जी। ओवरऑल वेरिएंस 32,500 है, इसके नीचे मैंने लिख दिया है दिस इज अनफेवरेबल, जबकि बजटेड वेरिएंस का आंसर आया है 13,750, 13,750, इसके नीचे भी लिख दिया गया है कि दिस इज अनफेवरेबल, प्लस कैपेसिटी वेरिएंस दैट कम्स टू 18,750, उसके नीचे भी उसकी नेचर लिख दी गई है, दैट इज अनफेवरेबल। अब आपने देखा दोनों जो वेरिएंसेस हैं, आई मीन बजट वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस, दोनों अनफेवरेबल है, तो लिहाजा इन दोनों का टोटल
32,500 होना चाहिए, जो कि यकीनन है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि बेहमद ताला हमारी कैलकुलेशंस ठीक है और सवाल हमारा सही अटेम्प्ट हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आखिर पे कंक्लूड करने लगा हूं कि आज के क्वेश्चन में जो खास बात थी वो ये थी कि इंफॉर्मेशन सारी दी गई थी, लेकिन जो एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल था उसका 75% कैपेसिटी अचीव हुई थी, यानी एक्चुअल कैपेसिटी कम अचीव हुई थी। एक खास बात ये थी। दूसरी मैं चीज जो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये है कि हमेशा याद रखिए कि ये जो एनालिसिस ऑफ एफओएच वेरिएंस है, इसमें हम ओवरऑल वेरिएंस कैलकुलेट करने के बाद इसकी जो रीजंस है उन्हें ढूंढते हैं, वो है बजटेड वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस, और इन दोनों का टोटल ओवरऑल वेरिएंस के बराबर हुआ करता है। तो इंशाल्लाह जो आने वाला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हम किसी नए सिनेरियो के साथ आपसे मिलेंगे। आई होप कि आज का क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा, बट अगेन आई वुड लाइक टू से कि प्लीज डू इट अगेन एंड अगेन। इसके साथ ही आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। विश यू ऑल द बेस्ट, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।